यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम अपनी जो तैयारी हम नेट की कर रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस। नेट में हम नेट की हम तैयारी कर रहे हैं, नेट जीआरएफ की लाइब्रेरी साइंस की आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे बेसिक से, यानी जो आपकी तैयारी होगी एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब जो हम नेट के जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको जो करवाया जा रहा है अच्छे से उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। और आप बुक की आपकी जो बुक है प्रीवियस ईयर के पेपर की वो तैयार है, आप साइट से परचेज कर लीजिए। साइट का लिंक आपको वीडियो के लिंक जो है आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 100 रुपये बुक की कीमत रखी गई है, जिसमें आपको 10 ईयर आपको सोल्ड पेपर आपको मिलेंगे। 10 साल के पिछले 10 सालों के पेपर आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप परचेज़ अगर आपको करनी हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम आज के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अब हमारा, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्पावर्ड कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीपी चट्टोपाध्याय सबमिटेड इन 1986 वर्ष 1986 में डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में अधिकृत समिति के उद्देश्य क्या थे। तो समिति के उद्देश्य आपके क्या थे, एक एक करके देखते हैं। पहला आपका दिया गया, टू फाइंड आउट द इम्प्लीकेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एनआईपी 1986, एनआईपी 1986 की अनुशंसाओं के निहितार्थ को ज्ञात करना। क्या करना, ज्ञात करना। दूसरा है आपका सेकंड, टू रिकमेंड डिसीजन पॉइंट्स फॉर गवर्नमेंट रिगार्डिंग लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों के संबंध में सरकार के लिए निर्णय बिंदु की अनुशंसा करना। तीसरा है आपका, टू इनिशिएट अ नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग बनवाना। चौथा है अब आपका, टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज, राष्ट्रीय पुस्तकालयों की प्रणाली विकसित करना। क्या करना, विकसित करना। तो इसमें आपका कौन कौन सा इसमें आपका सही होगा। पहला जो आपका दिया गया है 1900 जो आपका है एनआईपी जो आपका है 1986 की अनुशंसा के निहितार्थ को ज्ञात करना, ये आपका गलत है। दूसरा आपका है, टू रिकमेंड डिसीजन पॉइंट्स फॉर गवर्नमेंट रिगार्डिंग लाइब्रेरीज, फिर आपका सेकंड है, ये आपका सही है। फिर आपका थर्ड में दिया गया, टू इनिशिएट अ नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग बनवाना। तो ये भी क्या आपका, ये भी आपका गलत है। फिर आपका है, टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालयों की प्रणाली विकसित करना। तो दूसरा और चौथा जो आपका दिया गया बच्चों ये आपका सही होगा। दूसरा और चौथा क्या आपका सही है, जिसमें पुस्तकालयों के जो संबंध में सरकार के लिए निर्णय बिंदु की क्या करना, अनुशंसा करना और राष्ट्रीय पुस्तकालयों की प्रणाली विकसित करना। तो दूसरा और चौथा जो होगा आपका सही है। 1986 में जो आपके डीपी चट्टोपाध्याय थे इनकी अध्यक्षता में आपका क्या किया गया था, नेपलिस जो आपका है, नेपलिस नेशनल पॉलिसी, नेपलिस क्या है, ये आपका नेपलिस। तो नेपलिस की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, नेपलिस होता है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरीज, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम ये आपका अधिकृत किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में, जब आपके डीपी चट्टोपाध्याय क्या थे, अध्यक्ष आपके थे। 1986 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा आपका सही होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं अब हम। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ, ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या था आपका, राइट आंसर है आपका सेकंड और फोर्थ। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया आपका जो दामोदरन
कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1971 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ दामोदरन समिति को किसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए 1971 में नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 1971 में आपका नियुक्त किया गया था। तो किसके लिए किया गया था? तो जो दामोदरन समिति है इसको जो आपको पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज के लिए क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। तो पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज के लिए आपका नियुक्त किया गया था। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन है आपका मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरीज, मेडिकल कॉलेज पुस्तकालय, गलत। बी अब आपका नेशनल स्कीम, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, गलत है ये भी आपका। ऑप्शन सी एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज, कृषि पुस्तकालय, ये भी बच्चों गलत है। तो सही क्या आपका? पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज, पॉलिटेक्निक पुस्तकालय। ऑप्शन डी जो आपका है पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज के लिए आपका नियुक्त किया गया था। कब? 1971 में ये आपका नियुक्त किया गया था। तो जो आपका नियुक्त किया गया था ये आपका 1971 में आपका नियुक्त किया गया था। जो कृषि पुस्तकालय आपका है, कृषि पुस्तकालय आपका दिया गया है। तो कृषि जो पुस्तकालय है ये आपका यूएसए के सॉरी, जो कृषि पुस्तकालय आपका ये यूएसए जो आपका है, यूनाइटेड साउथर्न अमेरिका यानी यूएसए जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त राज्य अमेरिका जो आपका राष्ट्रीय लाइब्रेरी, राष्ट्रीय जो आपकी कृषि लाइब्रेरी की दुनिया में क्या है? सबसे बड़ी कृषि अनुसंधान पुस्तकालयों में से एक है। तो ये आपका एक है। और जो आपका आगे जो आपका नेशनल साइंस लाइब्रेरी आपका दिया गया है, इसकी जो स्थापना थी, स्थापना की अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसका इस्टेब्लिश्ड ये कब किया गया था? इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। कब? 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक वैज्ञानिक और जो आपका औद्योगिक अनुसंधान परिषद है वो कहाँ पर है? वो आपका दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में आपके सिचुएटेड है, आपके अवस्थित है। तो कहाँ पर? नई जो दिल्ली है वहाँ पर आपके सिचुएटेड है। इसका जो संबंध है ये संबंधित किससे है? रिलेट किससे करता है? लाइब्रेरी साइंस से। लाइब्रेरी साइंस से ये आपका रिलेट करता है, लाइब्रेरी साइंस से आपका रिलेट करेगा। और जो आपका मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी है, पुस्तकालय जो आपका है ये चिकित्सा से आपका संबंधित है। इसमें आपका चिकित्सा विद्यार्थी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं और मरीज प्रशिक्षु आदि से बिलोंग करते हैं, सम्मिलित इसमें होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 3 में आपका अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन। निम्नलिखित को उनके प्रकाशन के प्रथम वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला आपका है बीएनबी, दूसरा है आईएनबी, तीसरा है कॉम्पेडेक्स, चौथा आपका दिया गया है रोगेट थीसर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। अंग्रेजी शब्दों का रोजेट थी इंश्योरेंस या शब्दकोश आपका दिया गया है। तो इसमें आपका जो आपका पहला आपका बीएनबी आपका दिया गया है। तो बीएनबी की फुल फॉर्म क्या है? अगर हम बीएनबी की बात करें तो बीएनबी की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? ब्रिटिश नेशनल, ब्रिटिश नेशनल। बी से आपका ब्रिटिश हो गया, एन से आपका नेशनल हो गया और बी से आपका बिब्लियोग्राफी। बी से क्या होगा आपका? बिब्लियोग्राफी आपका हो गया। तो ये क्या बन गया आपका? बीएनबी, बीएनबी। तो बीएनबी का जो विकास हुआ था वो कब किया गया था? विकास की अगर हम बात करें, विकास इसका हुआ था 1950 में, 1950 में बीएनबी का विकास किया गया था। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का जो विकास हुआ था, डेवलप्ड जो उसका हुआ था वो डेवलपमेंट वो आपका 1950 में आपका हुआ था।
1950 में इसका आपका डेवलप किया गया था। जो इसका बुक सॉरी बुक जो जर्नल और सॉरी जो जर्नल इसका जो BNB आपका जर्नल और जो बुक टाइटल आपका था, बुक टाइटल की अगर हम बात करें, इसका बुक टाइटल जो आपका है ये प्रकाशित आपका कहाँ किया गया था, तो प्रकाशित या पब्लिश्ड जो ये हुआ था आपका यूके एंड दूसरा क्या था यूके एंड आयरलैंड में इसका क्या किया गया था, पब्लिश्ड किया गया था, पब्लिश्ड आपका किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो जो इसकी प्रकाशित किया गया था कहाँ पर, आपका यूके और आयरलैंड में इसका प्रकाशित किया गया था। चलिए अब हम सेकंड पर अब आपका INB, तो INB की बात करते हैं। INB की जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी INB की आपकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन थर्ड, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो इसका जो आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो कि आपकी INB की फुल फॉर्म है, इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था आपका, फर्स्ट पब्लिकेशन की हम बात करें, पहला जो प्रकाशन था, फर्स्ट पब्लिकेशन आपका था, पब्लिकेशन की ईयर क्या थी 1958 1958 सॉरी ये आपका 1958 है, 1958 में इसका पहला प्रकाशन आपका किया गया था, पहला जो आपका प्रकाशन किया गया था। तो ये आपका था कब से कब तक, 1958 से लेकर 1963 तक। फिर आपका दूसरा बाद में जो ये आपका हुआ, फिर आपका 1964 से लेके 77 तक आपका चला, 77 तक आपका प्रकाशित मासिक प्रकाशित हुआ, मासिक प्रकाशित होने लगा। तो ये आपका INB से रिलेटेड था। आगे अब आपका है सी अब आपका है कॉम्पोडेक्स। तो कॉम्पो जो डेक्स है आपका, इसमें आपका है ये कॉम्पोडेक्स जो आपका है ये आपका एल्सेवियर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कॉम्पोडेक्स किसके द्वारा, जो आपका एल्सेवियर है, तो एल्सेवियर के द्वारा क्या थे, पब्लिश्ड किया गया था, पब्लिश्ड आपका किया गया था। तो इंजीनियर ये क्या एक आपका है इंजीनियरिंग बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, ग्राफिक डेटाबेस आपका है, डेटाबेस है ये। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग कब हुआ ये आपका 1884 से। अगर शुरुआत की हम बात करें, शुरू कब किया गया, 1884 में ये आपका शुरू हुआ था, 1884 में आपका ये शुरू किया गया था। इसका जो कॉम्पोडेक्स जो आपका नाम है, इसके अगर हम अर्थ की यानी मीनिंग की अगर हम बात करें, मीनिंग क्या होता है इसका, कंप्यूटराइज्ड इंजीनियरिंग इंडेक्स। मीनिंग जो होता है आपका कंप्यूटराइज्ड इंजीनियरिंग इंडेक्स, इसका आपका मीनिंग होता है। तो फिर आपका D नंबर पर अब आपका है जो चौथा दिया गया रोग्रेट्स थीसर्स जो आपका होता है, ये क्या होगा इसका रोग्रेट्स थीसिस आपका अंग्रेजी भाषा का क्या है आपका, ये अंग्रेजी जो आपके शब्द का आपका अंग्रेजी भाषा का आपका थीसोरस है, ये आपका 1885 में रोग्रेट थीसर जो आपका 1805 में 1805 में पीटर मार्गरोजेट जो आपके थे, पीटर नाम देखिए आपका नाम था इसका पीटर मार्क
रोजेट, पीटर मार्क रोजेट 1779 to 1869। तो ये आपके ब्रिटिश, एक तो आपके ब्रिटिश चिकित्सक थे, प्राकृतिक धर्मशास्त्री थे, लैक्सियोग्राफिक द्वारा आपका बनाया गया था। तो किस किस के द्वारा बनाया गया था? पीटर मार्क रोजेट जो 1779 to 1869 तक, इसमें आपका ब्रिटिश चिकित्सक थे। ब्रिटिश जो आपके चिकित्सक थे, ब्रिटिश चिकित्सक की हम बात करें तो चलिए इसमें आपका था, एक तो ब्रिटिश चिकित्सक आपके सम्मिलित थे, ब्रिटिश चिकित्सक हो गए, ब्रिटिश चिकित्सक। दूसरा क्या था? ब्रिटिश चिकित्सक थे, एक आपके लैक्सियोग्राफिकर थे, एक आपके प्राकृतिक धर्मशास्त्री थे, और तीसरे थे आपके लैक्सियोग्राफर। इन तीनों ने लैक्सियोग्राफर द्वारा क्या किया गया था? रेडी आपका किया गया था, बनाया गया था। तो इनके द्वारा क्या गया था? बनाया गया था। और जो जनता यानी पब्लिक के लिए, पब्लिक जो आपकी जनता है, जनता के लिए ये कब जारी किया गया? तो वो डेट थी आपकी जो जनता के लिए जारी किया गया था 29 अप्रैल 29, ये डेट आपकी इम्पोर्टेंट है, 29 अप्रैल 1852। 29 अप्रैल 1852 में ये जनता के लिए क्या किया गया था? जारी किया गया था। तो जनता के लिए कब जारी किया गया था? 29 अप्रैल 1852 में। चलिए अब जो आपका क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, वर्ष के अकॉर्डिंग आपको आरोही क्रम में इन्हें अरेंज करना था। तो सबसे जो रोगेट, सबसे पहले क्या आपको जो अरेंज आपको करना है, इसमें सबसे पहले जो आपका रोगेट आपका था, ये आपकी एज है इसकी 1852, ईयर क्या आपकी 1852। इसके जो आपका बीएनबी है, बीएनबी की ईयर थी 1950, आईएनबी की ईयर क्या थी 1958, और आपकी कॉम्पोडेक्स की ईयर थी 1884। तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी इसमें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन, आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम आप कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आपका रोगरेट आएगा, रोगरेट के बाद आपका कॉम्पोडेक्स आएगा, और कॉम्पोडेक्स के बाद आपका बीएनबी आएगा, और बीएनबी से आपका आईएनबी आएगा। यानी ईयर क्या आपकी 1852 आएगी, फिर 1884, इसके बाद आपकी 1950, फिर आपकी 1958। तो जो आपका सीक्वेंस बनता है फोर्थ थर्ड फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनेगा, चौथा तीसरा पहला दूसरा, इसके आपका सीक्वेंस बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करते हैं, कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा इसमें आपका फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो ये आपका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका दिया गया असर्शन वाला आपका क्वेश्चन है, असर्शन वाला ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपका पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इसमें आपका क्वेश्चन असर्शन है, word of mouth is one of the promotion techniques which does not require any money to be spent if used for the promotion if LIS products and services। अभिकथन है, मुख से उच्चारित शब्द प्रोन्नति तकनीकों में से एक है जिसके लिए किसी भी प्रकार के धन के व्यय की आवश्यकता नहीं है। इनका प्रयोग LIS उत्पादों और सेवाओं के उन्नयन के लिए किया जाता है। रीजन वर्ड ऑफ माउथ टेक्निक इज हार्डली यूज्ड इन लाइब्रेरीज। तर्क क्या आपका? मुख से उच्चारित शब्द तकनीक का प्रयोग पुस्तकालयों में कम प्रयोग होता है। तो क्या इसमें सही होगा? इसमें जो आपका है
ये असर्शन भी आपका सही है और आपका रीज़न भी आपका सही है। तो असर्शन में क्या दिया गया आपका, चलिए देखते हैं। असर्शन है आपका वर्ड ऑफ माउथ इज़ वन ऑफ द promotion techniques which does not require any money to be spent if used for promotion if LIS products and services। और रीजन है वर्ड ऑफ माउथ टेक्निक इज हार्डली यूज्ड इन लाइब्रेरी। तो दोनों जो आपका असर्शन है ए भी आपका सही है और रीज़न भी क्या होगा आपका सही है। तो इसमें आपका असर्शन और रीज़न बच्चों दोनों के दोनों आपके सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए अब आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट आंसर क्या आपका, दोनों के दोनों क्या थे आपके सही थे। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5 में दिया गया आपका हेल्प लाइफ इन इंफॉर्मेशन साइंस रिलेट्स टू, सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बताइए जो हाफ लाइफ है वो किससे संबंधित है। हाफ लाइफ यानी आधा जीवन जो है वो किससे संबंधित आपका है। ऑप्शन ए अब आपका रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, अप्रचलन की दर। ऑप्शन बी रेट ऑफ ग्रोथ, विकास की दर से। और डिग्री ऑफ स्कैटर, बिखरने का परिणाम। ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, सूचना विस्फोट। तो बताइए ये आपकी जो हाफ लाइफ है आधा जीवन किससे संबंधित आपका होगा। तो ये संबंधित किससे है आपका संबंधित की बात करें तो ये संबंधित आपका किससे, सबसे पहले आपका दिया गया रेट ऑफ ऑब्सोलेंस यानी अप्रचलन की दर हो गया। फिर आपका रेट ऑफ ग्रोथ, तो विकास की दर से तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन में आपका डिग्री ऑफ स्कैटर, बिखरने का परिणाम भी नहीं है। और इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, सूचना विस्फोट। तो किससे ये आपका जो संबंधित है आपका बच्चों रेट ऑफ ऑब्सोलेंस यानी अप्रचलन की जो दर है उससे संबंधित है आपका हाफ लाइफ जो आपका है ज्ञान का जो आधा जीवन या तथ्यों का आधा जीवन। उस टाइम की क्या आपकी मात्रा है, टाइम की आपकी क्वांटिटी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, अप्रचलन की दर। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्वेश्चन 6 है, असर्शन वाला आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 6 में आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन 6 है असर्शन आपका दिया गया लाइब्रेरीज शुड सर्व एज अ लोकल सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड बी अ लोकल गेटवे नेशनल एंड ग्लोबल नॉलेज। रीजन libraries must modernize their collection services and collaborate with other institutions to develop a community based information system। अभी कथन है पुस्तकालयों को सूचना और ज्ञान के स्थानीय केंद्रों के रूप में कार्य करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक ज्ञान का द्वार बनना चाहिए। तर्क क्या आपका, पुस्तकालयों को अपने संग्रह और सेवाओं का आधुनिकीकरण तथा समुदाय आधारित सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो इसमें हमने असर्शन और रीजन देखा। तो असर्शन जो आपका है लाइब्रेरी शुड सर्व एज अ लोकल सेंटर, जो लाइब्रेरी आपकी है पुस्तकालय को क्या करना चाहिए बच्चों, सूचना और ज्ञान के स्थानीय केंद्रों के रूप में कार्य करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को इन्फॉर्मेशन यानी सूचना और नॉलेज यानी ज्ञान के क्या स्थानीय जो आपके केंद्र है, लोकल जो सेंटर है उसके रूप में कार्य करना चाहिए।
तो ये बात बिल्कुल सही है। उसे क्या राष्ट्रीय और वैश्विक ज्ञान का द्वार आपको बनना चाहिए। तो वैश्विक जो द्वार है आपका, ये ज्ञान का द्वार आपका बनना चाहिए। तर्क में क्या दिया गया, जो पुस्तकालय आपके लाइब्रेरी जो बच्चों है वो क्या करते हैं, अपने संग्रह यानी मस्ट मॉडर्नाइज देयर कलेक्शन। तो अपने संग्रह और सेवाओं का क्या आधुनिकीकरण तथा समुदाय आधारित सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए अन्य संस्थाओं के साथ क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो सहयोग आपका करना चाहिए। तो दोनों की जो बात है आपकी अभिकथन में यानी असर्शन और रीज़न, इसमें दोनों के दोनों आपके सही है। तो ये आपका जो असर्शन जो आपको अभिकथन दिया गया ये भी आपकी बिल्कुल सही बात की गई है और रीज़न में भी आपका बिल्कुल सही बात आपकी कही गई है। तो जो इसमें आपका सही है यानी ए और आर क्या आपका असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके करेक्ट है, सही आपके होंगे। तो असर्शन में भी आपकी बात सही कही गई है और रीज़न भी आपका जो है वो आपका सही इसमें आपका दिया गया है। चलिए ऑप्शन में मैच करते हैं। ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका देखा था आपने असर्शन और रीज़न क्या आपके दोनों के दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। अरेंज करना है आपको फॉलोइंग कम्युनिटी, जो आपका फॉलोइंग जो आपके कमिटीज़ है, समिति है, उनको अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यानी जो आपकी ईयर के अकॉर्डिंग इन्हें आपको कम्युनिटी जो आपकी समिति है उन्हें अरेंज आपको करना है। तो निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। किसके अनुसार, गठन के द्वारा क्या करना है आपको इन्हें अरेंज करना है। चलिए अब जो आपका अरेंज इसमें करना है तो देखते हैं इसमें आपका कौन कौन सा इसमें आपका दिया गया है। पहले जो आपका ए आपकी दी गई है, कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली के बारे में समिति बारे में क्या आपकी समिति। तो इसकी जो ईयर है आपकी वो होगी 1988। फिर आपका बी पर है केपी सिन्हा कमेटी। केपी सिन्हा जो आपकी समिति है तो इसकी ईयर क्या है, ये आपका क्वेश्चन बार बार आता भी है, ये आपका 1958 है। इसकी फिर आपका सी पर आपका रिव्यू कमिटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के बारे में समीक्षा समिति। क्या समीक्षा जो आपकी समीक्षा समिति है इसकी ईयर क्या है आपकी 1961। फिर आपका डी बचता है जो आपका डीपी चट्टोपाध्याय समिति है ऑन नेशनल, ये आपका है। तो इसकी क्या होगी आपकी जो राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना सेवा नीति के बारे में डीपी चट्टोपाध्याय समिति, ये आपकी 1958 से लेके 1985 से लेके 1986 ये आपकी ईयर है। तो इन्हें आपको ईयर वाइज आपको अरेंज करना था, ईयर वाइज आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आपका, सबसे पहले आपका केपी सिन्हा आएगा। केपी सिन्हा समिति के बाद आपका पहले नंबर पर आपका केपी सिन्हा समिति है। केपी सिन्हा के बाद आपकी आएगी 1961 यानी दूसरा सी आपका आएगा। इसके बाद आपका तीसरा डीपी चट्टोपाध्याय आएगा और फिर आपका ए वाला आएगा। यानी इसका जो आपका सीक्वेंस बना या बनता है आपका बी सी डी ए आपका बनेगा। क्या बनेगा, जो सीक्वेंस आपका बना बी सी डी ए। तो जो आपको ईयर दी गई है इसमें ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईयर वाइज जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है बच्चों, तो ये
क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है ईयर वाइज, तो आप इसमें दोबारा से देख लो। जो आपका कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, इसकी ईयर क्या आपकी 1988। फिर आपका बी पर जो KB सिन्हा समिति है आपकी, इसकी जो ईयर है 1958 आपकी है। फिर रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की ईयर है 1961। फिर DP चट्टोपाध्याय कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये आपकी 1985 टू 1986 आपका रहा। तो इसका जो सीक्वेंस आपने देखा BCD आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए ऑप्शन में मैच करते हैं। ऑप्शन A BCDA, ऑप्शन B CDAB, ऑप्शन C DABC, ऑप्शन D ABCD। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है BCDA, ऑप्शन A इसका राइट आंसर। ऑप्शन A क्या आपका राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन A है। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।